हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन और मैं हाइड्रोकार्बन के जो केमिकल रिएक्शन में लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 के अंदर, उसी को आज कंटिन्यू कर रहा हूं पार्ट 2 के अंदर। और इस टॉपिक को फिनिश करके फिर हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विक रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एल्केन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको डिस्कस किया था। एल्कीन्स और एल्काइंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने फर्स्ट कैटेगरी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया था। जो सेकंड कैटेगरी है हाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें अगर मैं एल्कीन या एल्काइन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हमको किस टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। हाइड्रेशन कैटेगरी में वी हैव टू मोर कैटेगरीज, वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड अदर इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके ऊपर कैसे तुमको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं वो सबसे पहले मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने हाइड्रेशन रिएक्शंस में केस 2 में HBO मेंशन किया है। HBO, HB स्टैंड्स फॉर हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड दैट इज BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट THF। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट में बोरॉन हाइड्राइड रेडिली सॉल्युबल होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहां इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट क्या है? जो बोरॉन हाइड्राइड है वहां से हमको हाइड्रोजन मिलता है। ये देखिए BH3 में एक हाइड्रोजन को मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है, ये हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्राइड से आता है। एंड ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ फिर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि हमको जो OH मिलता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो OH प्रेजेंट है वहां से आता है। तो ओवरऑल वाटर हमको मिल रहा है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है ये सिन एडिशन है ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखिए यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं है। हम एल्कीन और एल्काइन का जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे सिंपली हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर को ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन में एग्जामिनर जनरली हमको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछता है तो हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं। देखिए सिस एल्कीन पर सिन एडिशन अगर हम कराते हैं तो हमको मीजो फॉर्म मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मीजो फॉर्म। और ऐसे ही RST ट्रांस एल्कीन पर हम अगर सिन एडिशन कराते हैं तो हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए जब भी हम सिन एडिशन कर रहे हैं तो बोरॉन हाइड्राइड और NaHH2O2 के साथ हमेशा ये सिन एडिशन है स्टूडेंट्स। अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है वो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे यहां मिला है प्रोपीन, इसको BD3 के साथ रिएक्ट कराइए इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन फॉलोड बाय NaOH प्लस H2O2। तो अब आप क्या करेंगे? तो देखिए यहां जो एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमको BD3 से तो ड्यूटेरियम मिल रहा है और NaOH H2O2 से OH मिल रहा है और मुझे यहां पर क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? यहां D यहां आएगा और OH यहां आएगा। नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन ऑन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर। ओके, हालांकि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसका मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कोई भी रिलेशन नहीं है, बट सिंप्लिसिटी के लिए वी कैन राइट इन दिस मैनर। तो विदाउट रीअरेंजमेंट हमको यहां पर प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए यहां जो हम मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे। देखिए इस कार्बन के ऊपर तो ड्यूटेरियम आ गया और यहां CH2 के ऊपर OH आ गया और ये सिन एडिशन है, इट इज प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इसकी जगह आपको ये आइसोब्यूटीन मिला है। आइसोब्यूटीन में दिस टाइम बोरॉन हाइड्राइड को ऐड करना है इन THF NaOH प्लस D2O2 है। तो इसका मतलब ये यहां जो बोरॉन हाइड्राइड से हाइड्रोजन मिलेगा वो तो यहां आएगा
और जो D2O2 से OD मिलेगा वो यहां ऐड होगा। तो देखिए हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे स्टूडेंट, यहां CH2 के ऊपर OD आ गया, इट इज ऑलवेज सिन एडिशन, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसकी जगह अगर तुम एल्काइंस लेते और एल्काइंस को BH3THF में रिएक्ट कराते फॉलोड बाय NaHH2O2, तो यहां मैं सिंपली H और OH ऐसे ऐड कर दूंगा। ये देखिए, तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, ये तो इनॉल बन गया और ये इमीडिएटली टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन। तो जब मैं इसको टॉटोमेराइज कराऊंगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां और H यहां, तो हमको एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे ये। ओके, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा प्रोपेनल। तो ये हमको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हां बच्चों, जैसे हाइड्रेशन रिएक्शन में ही हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी है, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM। OM स्टैंड्स फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको हमेशा OMDM में मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, इसलिए इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि जो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट, वहां से हमको OH मिलता है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं सॉल्वेंट चेंज करता हूं, जैसे मैं यहां पे सॉल्वेंट ले लेता हूं अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, तो इन दैट सिचुएशन हमको एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिफाइन करना है इसको, एल्कोक्सी ग्रुप क्योंकि वहां पर मिल रहा है, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की जगह डेफिनेशन हो जाएगी एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और इसी का जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड पार्ट है, वो है डीमर्क्यूरेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस NaOH। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये हाइड्रोजन केम फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ओवरऑल क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा है ओवरऑल एंटी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये जनरली हम एल्कीन के ऊपर ही करते हैं, ऑन एल्कीन। यहां कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए यहां पर वाटर या अल्कोहल को ऐड कर सकते हैं एल्कीन के ऊपर। ओके, क्योंकि ये एंटी एडिशन है, हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री हम ये फॉलो करेंगे, कार से निकलकर ATM जाएंगे। कहां जाएंगे, ATM। कार इट मीन सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, और ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन करने से मीजोफॉर्म मिलता है। तो दीज आर द की पॉइंट्स जहां से तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। अब जो टिप मैंने आपको भी यहां पर दिया, मेरे वीडियो को पॉज करिए और इन सभी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट अपनी कॉपी में लिखिए। हाँ बच्चों, तो आपने लिखे होंगे अपने आंसर्स, अब मेरे साथ साथ जरा चेक करते हैं क्या आपने आंसर्स को मेंशन किया है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसमें मर्क्यूरिक एसिटेट इन वाटर है, फॉलोड बाय NaOH प्लस NaBD4 है, सोडियम बोरोड्यूटेराइड। ओके, तो यहां हमने अभी जो टिप लिया है, वाटर से मुझे OH मिल रहा है और NaBD4 यहां से मुझे ड्यूटेरियम मिल रहा है, इट मींस मुझे DOH मिल रहा है, D प्लस OH माइनस। एंड यहां अभी जो हमने पॉइंट को नोटिस किया है वो क्या है, हम सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां DOH को ऐड कर देंगे। देखिए, ये फिर एक ट्रिक है जो हमने यहां पर मेंशन किया ना कि मार्कोनिकॉफ रूल से मुझे वाटर को ऐड करना है। दिस इज नॉट एक्चुअल मैकेनिज्म, सेम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी है, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। हम अगर इन ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं तो हम हमेशा पहुंचेंगे तो बिल्कुल सही आंसर पर, करेक्ट आंसर पर। तो मैं यहां पर DOH को जब ऐड करूंगा तो ऐसे ऐड करूंगा, OH यहां और ड्यूटेरियम यहां, क्योंकि ये एंटी एडिशन है तो इसलिए अपोजिट साइड में हमेशा दोनों ऐड होंगे। तो तुमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए, ये टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है।
अगर एग्जामिनर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री रिपोर्ट करिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट ये प्रोडक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर चेक करते हैं, वहां D2O लिखा हुआ है, हैवी वाटर, इसका मतलब यहां से मुझे OD मिल रहा है और यहां से मुझे हाइड्रोजन मिल रही है। और अब मैं अगर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता हूं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस है, इसका मतलब यहां OD आएगा और यहां H आएगा। तो प्रोडक्ट ये आपको रिपोर्ट करना है स्टूडेंट। ये मेजर प्रोडक्ट है। इसकी जगह ये प्रोपीन है और दिस टाइम हमको यहां पर मीथेनॉल में मर्क्यूरिक एसिडेट गिवन है, इसका मतलब व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर इट इज मिथॉक्सी ग्रुप। और सिमिलरली जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वहां से मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। तो मैं यहां जब मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करूंगा तो सिंपली ऐसे ऐड करूंगा मिथॉक्सी ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ये देखिए, तो ये हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिपोर्ट करना है। यहां इट इज एल्कोक्सी ग्रुप जो यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से इसको आप रिलेट करोगे तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। ये देखिए, क्या हम इसका आईयूपीएसी लिख सकते हैं क्या? आंसर है हां, ये 2-मिथॉक्सी प्रोपेन है, मेजर प्रोडक्ट है। तो आई थिंक जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में टिप्स हैं, वो ये टिप्स आपके लिए जेई और नीट में बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको प्रॉब्लम को अटेंड करने में। तो इनको ढंग से याद रख के जाना है। हां बच्चों, जो थर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है। ये देखिए, थर्ड टाइप ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा, सेकंड अभी हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ के आए जो पार्ट 1 मेरा लास्ट लेक्चर था, और अब हम हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अंडर द कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सभी में रिएजेंट डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो यहां कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है? इसमें हम अगर ब्रोमीन या क्लोरीन को लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो मिक्सचर है ये रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है। अगर मैं इसको एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो इमीडिएटली डीकलराइजेशन हो जाता है। इसलिए हम ये जो रिएक्शन है इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह भी यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर एग्जामिनर ने आपको हिंट दे रखा है कि ब्रोमीन या क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराने से डीकलराइजेशन हो गया, 100% अनसैचुरेशन है वहां पे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको हमने आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिवाइज किया था, तो अनसैचुरेशन केमिस्ट ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। नाउ ये एंटी एडिशन है ब्रोमीन या क्लोरीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। जैसे हमने एल्कीन लिया, इसको ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराया, तो एल्कीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट जैसे ही हम इसमें ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां डिसॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली पोलरिटी ऐसे डेवलप होती है। देखिए, यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, और ये जो ब्रोमोनियम आयन है एज एन इलेक्ट्रोफाइल वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देता है और हमको इस टाइप का एक इंटरमीडिएट यहां पर देता है, साइक्लोहेलोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक इंटरमीडिएट, नाउ जो ब्रोमाइड आयन यहां से डिपार्ट किया वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अब बैक साइड से ही अटैक कर पाता है, इसलिए हमको हमेशा एंटी एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए, ये ब्रोमीन बैक साइड में ऐड हो गया है और ये ब्रोमीन फ्रंट साइड में विसिनल डाइहैलाइड बन गया जो मेजर प्रोडक्ट है। ओके, क्योंकि एंटी एडिशन है तो सिस एल्कीन के साथ हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा और ट्रांस एल्कीन के साथ हमेशा मीजोफॉर्म मिलेगा। तो अब ये टिप हमेशा तुम फॉलो करना, कार से निकलकर एटीएम जाएंगे। नाउ अगर तुम एल्काइंस के साथ जा रहे हो हमेशा 2 मोल्स ऑफ हैलोजन यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इससे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ बच्चों, जैसे मैंने प्रोपाइन वहां पर मेंशन किया है और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, क्या प्रोडक्ट होगा? देखिए, एग्जामिनर ने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं किए हैं,
तो जब तक मोल्स डिफाइन नहीं कर रहा, हम हमेशा ये फॉलो करते हैं, एल्काइंस के केस में हेलोजिनेशन में 2 मोल्स यूज होते हैं ब्रोमीन के। तो यहां आप ब्रोमीन के 2 मोल्स को ऐड कर दीजिए। क्या बनेगा ये, जैम या विसेनल? आंसर है कुछ भी नहीं। क्यों? ये तो टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना है। दिस इज टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? ये मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ सॉल्वेंट चेंज कर दूं, जैसे हम यहां पर वाटर सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट है। अभी हम इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिस्कस करके आए हैं, पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस सिचुएशन में यहां जो ब्रोमीन और वाटर का कॉम्बिनेशन है या क्लोरीन और वाटर का कॉम्बिनेशन है, H प्लस और OH माइनस वाटर में है, तो ब्रोमीन को लिटिल बिट ये पोलराइज कर देता है इन दिस मैनर, ये देखिए, और हमको HBr और प्लस यहां HOBr का मिक्सचर मिलता है। ये अटैकिंग रिएजेंट है, हाइपोब्रोमस एसिड अटैकिंग रिएजेंट। और सिमिलरली व्हेन क्लोरीन प्लस वाटर, तो यहां पे ClOH अटैकिंग रिएजेंट है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये यहां पर की पॉइंट है जहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहां भी एंटी एडिशन होगा ऑफ HOCl और HOBr। ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, डीकलराइजेशन होगा जब भी मैं ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर को एल्कीन के साथ ऐड करूंगा। और जैसे आपको यहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए, ये देखिए, और आप इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराइए। अब देखिए मैकेनिज्म से बार बार यहां पे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इंटरमीडिएट भी सबसे पहले साइक्लोहेलोनियमाइन यही बनता है। हम सिंपली यहां मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, नो रीअरेंजमेंट। ये टिप्स एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। हर रिएक्शन मैकेनिज्म में इनको ढंग से फॉलो करिए। तो अब मैं यहां जब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करूंगा, तो ये देखिए OH यहां, क्योंकि इट इज नेगेटिव पार्ट और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो तुमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, दोनों अपोजिट साइड में ऐड होंगे। ओके, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स को हेलोहाइड्रिन। जैसे यहां ब्रोमीन है अल्कोहल के ऊपर, तो ब्रोमोहाइड्रिन। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोहाइड्रिन। इसकी जगह सपोज वी हैव एल्काइन, तो मेरे पास अगर एल्काइन होता और मैं इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराता, तो ऑब्वियसली हमेशा हम 2 मोल्स यूज करते, और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे, तो OH यहां, Br यहां, OH यहां, Br यहां। ये देखिए हमको एक हाईली अनस्टेबल जैम डायोल मिलता, हाईली अनस्टेबल जैम डायोल, जिसमें से आप वाटर एलिमिनेट कर देते। ये वाटर एलिमिनेट हो गया, और मुझे यहां जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो एक कीटोन मिलेगा जिसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। ओके, तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो हम जब भी हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं एल्कीन्स या एल्काइंस के ऊपर, हमेशा दीज आर 2 केसेस विच वी हैव टू फॉलो, ब्रोमीन क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमीन क्लोरीन वाटर। हां बच्चों, जैसे ये मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है और इसको क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। वीडियो पॉज करिए और अपने आंसर को मेंशन करिए। हां बच्चों, आपने यहां ऐसे किया होगा, OH इट मींस नेगेटिव पार्ट और ये क्लोरीन पॉजिटिव पार्ट है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम सिंपली ऐड करेंगे। तो देखिए कार्बन के ऊपर ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए और CH के ऊपर 2 हेलोजन लगे हुए हैं। ये हाईली अनस्टेबल जैम डायोल है।
इमीडिएटली इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाटर निकल गया। तो हमको जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट यहां पे रिपोर्ट करना है वो एक कीटोन है। ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो अपने आंसर को चेक करिए, वेरीफाई करिए क्या हमने यही आंसर मेंशन किया है क्या। इसकी जगह लास्ट कैटेगरी जो है हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्साइलेशन इसको हम ऐसे फॉलो करते हैं, एडिशन ऑफ H2O2। सिंपली आप H2O2 को ऐड कर दीजिए, यहां पर भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। हाइड्रोक्साइलेशन का मीनिंग कुछ ऐसे है, हाइड्रो दैट इज वाटर प्लस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्साइलेशन। नाउ या तो मैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यूज करता हूं जिसको हम बेयर्स रेजेंट बोलते हैं, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहां पर यूज करते हैं। दोनों के साथ हमेशा आप सिन एडिशन करोगे H2O2 का, सेम साइड से H2O2 मतलब OH ग्रुप को ऐड कर दो, इसलिए यहां MSc एंड RST हमेशा फॉलो होगा। जैसे आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने दिया प्रोपीन और इसको हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो देखिए स्टेप नंबर 1 हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेप होगा। जो KMnO4 है इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स MnO4 माइनस। तो ये देखिए ऑक्सीजन विद दिस नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स मैग्नीज। तो मैग्नीज खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, और इससे हमको इस टाइप का सबसे पहले इंटरमीडिएट मिलता है, ये इंटरमीडिएट है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखिए O के साथ यहां पे H कनेक्ट हो गया, तो हमको सिन ग्लाइकॉल मिल जाते हैं और प्लस H2MnO4 सेपरेट हो गया। तो स्टूडेंट्स हम जब भी हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन की बात करेंगे विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 वी हैव टू फॉलो ऑल दीज की पॉइंट्स। तो डायरेक्ट हम बार बार मैकेनिज्म तो फॉलो करने से रहे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे H2O2 को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड कर देंगे इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट के साथ। तो फिर हाइड्रोक्साइलेशन में कोई और टेक्निक भी है क्या? यस, हाँ बच्चों, जैसे केस 2 में हाइड्रोक्साइलेशन के अंदर मैंने ये मेंशन किया है विद पर एसिड्स। पर एसिड्स जैसे ये पर एसिटिक एसिड है, इट हैज पर ऑक्साइड बॉन्ड। सिमिलरली इट इज ऑल्सो वेरी फेमस पर एसिड मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA, ये इसका एब्रिविएशन है। नाउ आपको जब भी पर एसिड के साथ एल्कीन को रिएक्ट कराने के लिए बोलेगा आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर प्रोपीन लिया और इसको CH3 C डबल बॉन्डो OOS से रिएक्ट कराना है जो पर एसिटिक एसिड हमको गिवन है। तो देखिए ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है इसमें ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा और हमको इस टाइप का सबसे पहले एक इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। ये इपॉक्साइड बन गया। ओके, अब पर एसिड के साथ तो रिएक्शन यहां पे फिनिश हो गई, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन एल्कीन्स का हो जाता है विद पर एसिड्स, लेकिन ये हाइड्रोक्साइलेशन तो हुआ नहीं। तो देखिए हाइड्रोक्साइलेशन के लिए वी हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 2 दैट इज हाइड्रोलिसिस। हम इसको अब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और वाटर में अगर ये अनसिमेट्रिकल टाइप का इपॉक्साइड है तो हमेशा लेस क्राउडेड जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डिपार्ट कर जाएगा। तो तुमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। यहां OH आ गया और यहां CHO माइनस बनेगा, जो OH2 प्लस यहां पर बनेगा उससे प्रोटॉन को पिक कर लेगा। ये देखिए, तो ये एंटी ग्लाइकॉल है स्टूडेंट। तो यहां पे पर एसिड का रोल सिंपली इतना सा है कि जो हमको एल्कीन्स गिवन है उसका ऑक्सीडेशन करना। तो जैसे मान लेते हैं हमको प्रॉब्लम ये मिलता है साइक्लोहेक्सीन और हमको एग्जामिनर बोलता है कि इसको MCPBA से रिएक्ट कराइए, A बन गया।
और इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएं HBr के साथ, तो B बन गया। तो बताइए A एंड B क्या है? तो वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को वहां पे डिक्टेट करिए। हां बच्चों, तो आपने इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनाया होगा। जो MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है वो सबसे पहले एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो ये एपॉक्साइड बनेगा। ये देखिए, ये A प्रोडक्ट है। ओके, अब आप इसको यहां पर HBr से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पे जो Br माइनस है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि सेम कार्बन है तो अभी तो ये किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है, जैसे यहां कर देगा तो ये ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गया, O के साथ H प्लस कनेक्ट हो जाएगा। तो तुमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। यहां देखिए Br आ गया और यहां जो O माइनस बन रहा है उसके ऊपर H आ जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया कि पर एसिड्स का रोल एल्कीन को क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है। ये बी प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये जितने भी पॉइंट्स हमने हाइड्रोक्साइलेशन में डिस्कस किए, मैं समझता हूं यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है और तुम कंफर्टेबली उस प्रॉब्लम को हिट करके आ पाओगे। तो हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली कैटेगरी है वो फिनिश हो गई। ये सारे की पॉइंट्स हमको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। लेकिन जो हाइड्रोहेलोजिनेशन अभी हमने यहां पे पढ़ा उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एक साइंटिस्ट का वो है खराश इफेक्ट। क्या? खराश इफेक्ट, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अब मैंने यहां पर खराश इफेक्ट मेंशन किया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जो कैटेगरी है उसको फिनिश करने के बाद। तो हमने टोटल 4 कैटेगरीज को वहां पे डिस्कस किया, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोक्साइलेशन एंड हेलोजिनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज खराश इफेक्ट? खराश इफेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ HBr ओनली। हेलोजन एसिड्स में ओनली HBr। अगर मैं एल्कीन या एल्काइन पर ऐड करता हूं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो ये खराश इफेक्ट है। बट ध्यान रहे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसीलिए इसका यह भी नाम रखा गया है पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। और यह हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है स्टूडेंट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये। और फ्री रेडिकल एडिशन इसलिए हम इसको AFR भी बोलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यहां पर क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, नो रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है, इसलिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr को ऐड कर देते हैं एल्कीन या एल्काइन के ऊपर। ओनली HBr कैन शो खराश इफेक्ट, नॉट HCl और HI और HF। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पर जनरेट होता है वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी से जनरेट होता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए सफिशिएंट है ना। तो इसलिए ओनली HBr कैन शो खराश इफेक्ट, नॉट HCl और HI और HF। अब तुमको प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलेगा? ये देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये एल्कीन है, इट इज अनसिमेट्रिकल, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको HBr के साथ रिएक्ट कराइए इन पेरोक्साइड। ध्यान रहे हमेशा ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे? यहां जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हमेशा ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फ्री रेडिकल प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी which is sufficient for the formation of bromine free radical but not sufficient for the formation of fluorine, chlorine और iodine free radicals। तो यहां होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये देखिए ऐसे। और जहां पर
एल्किल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर यहां अटैक कर दे तो देखिए इस कार्बन पर बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल, जो हाईली स्टेबल होगा ऐसे। और इस कार्बन के ऊपर हमको यहां ब्रोमीन मिल गया, ये देखिए ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट में स्टेप नंबर 1 हमेशा ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक है। और अब ये नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 2 फर्दर HBr के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। और ऑब्वियसली अब तो अगेन एंड अगेन ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता रहेगा। दिस टाइम ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, यहां अटैक कर दिया। और जैसे ही ये यहां अटैक करेगा हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम मेजर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो क्या है यहां देखिए, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बट डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, तो यहां मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का तो कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके बताया, हमेशा स्टेप नंबर 1 में ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक कराओ और स्टेप नंबर 2 में जो HBr का मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का अटैक करके बताओ, इससे तुमको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है, 1 बाय 1 आप सभी प्रॉब्लम्स के आंसर को पहले खुद प्रेडिक्ट करिए और वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए और फिर मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सभी आंसर्स को अपने बना लिया होगा, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि इनके क्या प्रोडक्ट्स होंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर HBr तो गिवन है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है। इट मींस ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेप नंबर 1 में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। और ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इस कार्बन पर आ जाए और इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक कर दे तो हमको स्टेबल सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिलेगा। ये देखिए ये डिफरेंस है। देखिए यहां मैंने आपको HBr पेरोक्साइड दिया था, वहां ओनली HBr, तो वहां स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है और यहां स्टेप नंबर 1 में एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल, उसका अटैक होगा। अब जैसे ही आपको ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिला, ये तो क्वाइट स्टेबल है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप नंबर 2 है, ब्रोमाइड आयन का आप अटैक कराओगे Br माइनस का, इट विल गोज ऑन दिस कार्बन, तो इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो देखिए ये जो रिएक्शन है खराश इफेक्ट, ये एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है और एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन है। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स आपको मैंने दिए थे 1 बाय 1 इनके आंसर्स को मैं यहां पर मेंशन करूंगा। प्रोपाइन को HBr पेरोक्साइड में रिएक्ट कराना है, इसका मतलब ये AFR रिएक्शन है और AFR इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए हम H और Br को ऐसे ऐड कर देंगे, यहां H आ जाएगा, यहां Br आ गया। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब आपको बोल रहा है कि HBr के साथ रिएक्ट कराइए, नो पेरोक्साइड, इसका मतलब ये तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और यहां हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोज रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? अभी आपको मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सेकेंड मार्कोनिकॉफ रूल बताया था। क्या? जहां ऑलरेडी हेलोजन है, नेगेटिव पार्ट सेकेंड मॉलिक्यूल में भी वही जाएगा, इट मींस वही हेलोजन जाएगा। तो देखिए ये जो Br है वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो मैं प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए
इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स आ गए और यहां दोनों ब्रोमीन एटम्स आ गए। क्या बना है स्टूडेंट? जैम बना है या विसिनल? जैम डाइहैलाइड। तो अपने आंसर को चेक करिए, आपने यही आंसर मेंशन किया। अगर गलत कर दिया तो बहुत केयरफुली अटेंड करिए, गलत होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो प्रोपाइन है इसको अब HBr से रिएक्ट कराना है। इसका मतलब ये तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नो पेरोक्साइड इज देयर। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। तो जब मैं मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करूंगा इसका मतलब नेगेटिव पार्ट मैं यहां ऐड करूंगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? लेस है। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये देखिए, मैं ब्रोमीन और हाइड्रोजन को यहां ऐड कर दिया हूं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? बट दिस टाइम अब HBr पेरोक्साइड है, इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा। तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता कि जहां ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट है, सेकेंड मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को भी वहीं जाना चाहिए। बट अब मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब प्रोडक्ट ये होगा। ये देखिए, अब ब्रोमीन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर ऑलरेडी ब्रोमीन नहीं है। इट मींस एक तो ब्रोमीन यहां पर है, ये दूसरा ब्रोमीन यहां पर आ गया और यहां देखिए ये हाइड्रोजन, ओके, और एक हाइड्रोजन यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है CH3 CHBr और CH2Br। तो जैम बना है या विसिनल बना है? क्या बना है? ये विसिनल डाइहैलाइड है। ये देखिए, क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट को? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। इसकी जगह HCl पेरोक्साइड, अरे HCl वो भी पेरोक्साइड के साथ, बिल्कुल आपको एग्जामिनर ऐसे दे सकता है ना। लेकिन यहां पर नोटिसेबल पॉइंट ये है, HCl खराश इफेक्ट तो शो करता ही नहीं है। इट मींस खराश इफेक्ट तो नहीं होगा। तो फिर क्या कौन सी रिएक्शन होगी? इसका आंसर है यहां तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर कनेक्ट करेंगे आप, ये क्लोरीन और यहां H, ये देखिए। तो हमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए, यहां क्लोरीन ऐड हो गया है स्टूडेंट और यहां H ऐड हो गया है। ये प्रोडक्ट होगा इसका। नाउ अब फिर HBr को ऐड करना है, तो ऑब्वियसली यहां पेरोक्साइड है नहीं, इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल। तो जहां ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट बैठा है वहीं अब यहां पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल का भी नेगेटिव पार्ट जाएगा। इट मींस Br यहां, H यहां ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाए। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना होगा। ये देखिए, यहां ऑलरेडी क्लोरीन और हाइड्रोजन हैं, अब ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन ऐसे ही ऐड हो गए। तो क्या बना है ये अगेन जैम डाइहैलाइड है। ओके, इसकी जगह अगर तुमको जो प्रॉब्लम है वो ऐसे देखने को मिलता है, HBr नो पेरोक्साइड, इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करूंगा इट मींस ब्रोमीन यहां और H यहां ऐसे ऐड कर दूंगा। तो मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ये देखिए, यहां ब्रोमीन आ गया और यहां H आ गया। ओके, बट दिस टाइम अब आपको बोल रहा है HBr पेरोक्साइड, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल एडिशन है, खराश इफेक्ट है। तो अब जहां ब्रोमीन है वहां नेक्स्ट मॉलिक्यूल का ब्रोमीन नहीं जाएगा। इट मींस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा। देखिए, ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर चला गया, तो इससे मुझे विसिनल डाइहैलाइड देखने को मिलेंगे। तो प्रोडक्ट ये आप रिपोर्ट करोगे। ये देखिए, यहां ऑलरेडी ब्रोमीन और H ऐसे हैं, अब H इस ब्रोमीन वाले कार्बन पर आएगा और जहां हाइड्रोजन था वहां यहां ब्रोमीन आएगा। तो हमको किस टाइप का हैलाइड देखने को मिला? ये विसिनल डाइहैलाइड है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये थी।
इस टाइप की प्रॉब्लम हमको खराश इफेक्ट में देखने को मिल सकती है स्टूडेंट। तो अभी लेटेस्ट जेई और नीट दोनों में ही खराश इफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। हाँ बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, खराश इफेक्ट को फिनिश करने के बाद उसमें मैंने एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को और मेंशन किया है। एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, जिसको हम ओजोनोलिसिस टेक्निक बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हम एल्कीन्स के केस में जनरली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म करते हैं, ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस टेक्निक बोलते हैं। जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड को उससे रिएक्ट करा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहां पर डिसॉल्व करते हैं। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया वाटर के अंदर। सेम डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ है, यहां पे डीएमएसओ बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। जैसे हमको एक सिमेट्रिकल एल्कीन यहां पर गिवन है ब्यूटूइन, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसका ओजोनोलिसिस कराइए। हम सिंपली क्या करेंगे, पेन रखेंगे डबल बॉन्ड पर और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, इसको आज के बाद ऐसे याद रखिए, पेन रखो रिएक्शन, जहां जहां भी डबल बॉन्ड है सब जगह पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, पेन रखो रिएक्शन। तो इससे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसिटल्डिहाइड के। ये देखिए सिंगल प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इट मींस गिवन एल्कीन 100% सिमेट्रिकल है। अब हुआ कैसे होगा, पेन रखो रिएक्शन। तो जो स्टेप नंबर 1 है, हम उसमें हमेशा ओजोन को ऐड करते हैं डबल बॉन्ड पर। ये देखिए ओजोन का ये स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करके ये इंटरमीडिएट ओजोनाइड बना देता है, और फिर इस ओजोनाइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने नेक्स्ट स्टेप मेंशन किया है हाइड्रोलिसिस, जो हम जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ करते हैं। तो जब मैं यहां हाइड्रोलिसिस करूंगा जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो वाटर है वो ऐसे बॉन्ड को क्लीव कर देगा ये, और यहां H2O की रिएक्शन O से हो जाएगी, तो H2O2 बन गया है यहां पर, यहां H2O2 डिपार्ट कर गया है, और प्लस हमको CH3CHO CH3CHO एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर मिल गए हैं। अब अगर मैं यहां जिंक नहीं लेता तो ये जो एल्डिहाइड है ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, और इन एब्सेंस ऑफ जिंक फिर हम इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ये जरूर देख लीजिए कि आपको जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड गिवन है या नहीं, और या फिर ऑप्शंस देख के डिसाइड करिए कि हमको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एग्जामिनर ने पूछा है या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पूछा है। अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तो जो एसिटल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CH3C डबल बॉन्ड OH बना देता, लेकिन अभी हमने इस चांस को बिल्कुल कट कर दिया है। मेजर प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। और देखिए जिंक H2O2 के साथ रिएक्ट करके ZNO प्लस वाटर बना दिया है। अब जैसे इसकी जगह ब्यूटा 1,3 डाइन, तो जो ब्यूटा 1,3 डाइन है इट हैज दिस स्ट्रक्चर, ब्यूटा 1,3 डाइन। आपको बोल रहा है इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए, तो डबल बॉन्ड पर पेन रखिए और दोनों तरफ ऑक्सीजन प्लेस कर दीजिए ऐसे। ओके, तो शॉर्टकट में हमेशा पेन रखो रिएक्शन से हम याद रखेंगे 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल का बन रहा है CHO। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मैंने बताया था ग्लाइऑक्सल इट्स कॉमन नेम। ओके, CHO। जैसे आपसे प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जा सकती है कि आपको प्रोडक्ट्स दे देगा एग्जामिनर और रिएक्टेंट पूछेगा। जैसे यहां एक एल्काडाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लस 2 कीटो प्रोपेनल बनाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, 2 कीटो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर लिख लीजिए।
ये देखिए, टू कीटो प्रोपेनल एंड फॉर्मल्डिहाइड ये है। अब हम देख रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर से तो ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन विजिबल हो रही है, वेयरएज जब भी हम पेन रखकर ऑक्सीजन को यहां पर पेस्ट कर रहे हैं हमेशा इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को पेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां आपको खुद गैस करना पड़ेगा कि फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और बना होगा। तो एग्जामिनर ने प्रोडक्ट रिपोर्ट कर दिए हैं, बट कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सभी मॉलिक्यूल के वो नहीं बताए, या आपको खुद गैस करना पड़ सकता है। अब आप ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दीजिए ऐसे, तो इससे आप इनिशियली जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, एक और जो हमने फॉर्मल्डिहाइड गैस किया था उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए, तो व्हाट इज दिस एल्काडाइन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इट इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो ऐसे करना है बच्चों हमको। इसकी जगह साइक्लिक एल्काडाइन गिव्स ओनली प्रोपेन 1,3 डायल। ये देखिए, तो प्रोपेन 1,3 डायल, ये देखिए ये है ये, और आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि ये साइक्लिक एल्काडाइन है, साइक्लिक एल्काडाइन। तो एक पॉसिबिलिटी आप इसमें ऐसे शो कर सकते हो कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन कर दूं तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए, तो यहां जो इनिशियली साइक्लिक एल्काडाइन है वो ऐसा हो सकता है, साइक्लोप्रोपीन। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये प्रोपेन 1,3 डायल से हमने गैस किया कि हमको ये मिल सकता है, या फिर इसके अगर दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएं तो फिर ये ऐसा हो सकता है। ये देखिए, और हम यहां पर मेंशन कर देते हैं इट इज साइक्लो हेक्सा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा 1,4 डाइन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कौन सा रिएक्टेंट सही है? तो देखिए, ऊपर साइक्लिक के साथ आपको एल्काडाइन गिवन है, इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन इज नॉट एल्काडाइन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम ये रॉन्ग आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। ये देखिए, ये यहां पे ट्विस्ट था। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम ओजोनोलिसिस में अगर आपको मिलती है आप कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे। हां बच्चों, जैसे अगर हम एल्काइंस का ओजोनोलिसिस करते हैं तो प्रेफरेबली यहां हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं। हां, हम यहां पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल चॉइस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है एल्काइंस के केस में, एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है एल्कीन्स के केस में। अब इसमें हम क्या पॉइंट को हमेशा फॉलो करते हैं? वी हैव टू रिटेन H2O2, यहां हमको H2O2 को रिटेन रखना है, इसलिए हम यहां जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड को यूज नहीं करते। ओके, नाउ आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेगा? जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है और आपको एग्जामिनर बोलेगा कि इसको हम ओजोन के साथ रिएक्ट कराएं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम एल्काइंस के केस में ये टिप हमेशा फॉलो करें, पेन रखो रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड पे पेन रखा, दोनों तरफ हमने OH लगा दिया ऐसे, और ऑक्सीजन भी पेस्ट करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है ना। तो इससे मुझको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो यहां पर एक तो एसिडिक एसिड बन रहा है और दूसरा फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ये देखिए, अनसिमेट्रिकल होने के कारण 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिले। अच्छा, इसका ओजोनाइड कैसा होगा? वो ऐसा होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ओजोन मैक्सिमम डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इट्स ओजोनाइड, इट्स स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। देखिए,
ये ओजोनाइड है, यहां सिग्मा बॉन्ड रिटेन है, और जब तुम स्टेप नंबर 2 में इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये बॉन्ड ही क्लिव हो पा रहा है, ऐसे ये बॉन्ड क्लिव होगा, ये H2O2 यहां पे वाटर जो है वो ऑक्सीजन के साथ H2O2 का फॉर्मेशन कर लेगा, और हमको जो इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। तो अगर तुम रिडक्टिव कर रहे होते तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो H2O2 यहां पर एलिमिनेट हुआ है उसको तो हमने जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। लेकिन अगर आपने जिंक नहीं ले रखा तो फिर जो H2O2 है इस बॉन्ड को ऐसे क्लिव कर देता है, OH यहां, OH यहां, तो इससे तुमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिला है। ये प्रोडक्ट हमने यहां रिपोर्ट किया है, ये देखिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन का है, लेकिन अगर इसकी जगह रिडक्टिव पूछता तो हम यहां पर ही रिएक्शन को स्टॉप कर देते। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है इसका आंसर अब हम बहुत सिंपली दे सकते हैं। यहां ट्रिपल बॉन्ड पे पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन तो लगाना ही है, OH OH भी प्लेस कर दीजिए, तो इससे हमको रेस्पेक्टिव यहां प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ये। तो देखिए ये आंसर होगा। इसका आयुपैक नेम क्या लिखोगे आप? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एब्स्ट्रैक्ट यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से कनेक्ट है। हां बच्चों, तो एल्कीन्स की भी हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को यहां पे कवर कर लिया। ओजोनोलिसिस जो टेक्निक है कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन है, और एल्कीन या एल्काइन की केमिकल रिएक्शन है। तो आगे अब मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में इनको रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस कर लिया है। नाउ डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एल्काइन TA एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन NTA। जो टर्मिनल एल्काइंस हैं इसका मतलब एसिडिक एल्काइंस, जैसे ये देखिए ये टर्मिनल एल्काइन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हैं, ये एक डाई बेसिक एसिड है, ये टर्मिनल एल्काइन है। इट हैज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन, मोनोबेसिक एसिड है, ओके, बट दे आर वेरी पुअर एसिड्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड्स। ऐसा ऑलरेडी मैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा हूं। अब टर्मिनल एल्काइन को अगर तुम नॉन टर्मिनल एल्काइन से डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मैंने क्या किया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और आपको H मतलब प्रोपाइन यहां गिवन है, और आपको बोला गया कि इसको CH3 MgCl से रिएक्ट कराइए। तो ये जेरी विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड है स्टूडेंट्स, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखिए ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट होगा CH4 और दूसरा प्रोडक्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और MgCl हो गया। ये देखिए अब ये जो प्रोडक्ट बना है, एक तो मीथेन गैस बनी है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल, हम जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, सपोज वी हैव CH3 CH2Cl, ये देखिए, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा, यहां से Cl डिपार्ट कर गया। तो स्टूडेंट हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, देखिए ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH2 CH3 कनेक्ट हो गया, ओके, और जो यहां MgCl पार्ट है वो Cl के साथ डिपार्ट कर गया। तो इस मेथड का ये भी बेनिफिट है, जैसे प्रोपाइन में 3 कार्बन थे, अब जो यहां पर एल्काइन बना है, हाउ मेनी कार्बन इट हैज, 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज हो गए। यही रिएक्शन अगर मैं नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ परफॉर्म करता, वहां जहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन, ओके। सेकंड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। जैसे अगर मैं
टर्मिनल एल्काइंस लेता हूं, ये देखिए इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, और इसको हम टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इमीडिएटली यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है सिल्वर एसिटाइलेट का, और प्लस H2 एलिमिनेट हो गया, सिल्वर एसिटाइलेट बन गया है, इट हैज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको इस टाइप की हिंट दे सकता है। वेयर एज अगर आप यही रिएक्शन नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ परफॉर्म करते, एनटीए के साथ, नो रिएक्शन, तो आप विद इन अ सेकेंड ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टर्मिनल एल्काइन कौन सा है और नॉन टर्मिनल एल्काइन कौन सा है। जैसे सोडामाइड या पोटाश अमाइड के साथ, सपोज वी हैव दिस, या इसकी जगह ये ले लेता हूं मैं एसिटिलीन, और यहां दो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण मैं इसको 2 मोल सोडामाइड से रिएक्ट कराता हूं, तो ऑब्वियसली ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहां एलिमिनेट हो जाएगी अमोनिया की फॉर्म में। ये देखिए ये अमोनिया एलिमिनेट हो गई, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और हमको जो सॉल्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन सोडियम कैटायन से कनेक्ट हो गया। अब आपको अगर एग्जामिनर बोले कि इसको आप फिर एक एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराइए, जैसे 2 मोल्स हम CH3CH2X के ले लेते हैं, तो यहां जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इट विल गोज ऑन दिस कार्बन, तो ये हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, देखिए ये बन जाएगा CH3CH2, ऐसे यहां भी CH2CH3, ये दोनों जो एल्किल ग्रुप वाले पार्ट हैं ये C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर ऐड हो गए, तो मुझे हेक्स 3 आइन मिल गया। ओके, और प्लस जो सोडियम हैलाइड है वो यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए ये रिएक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज हाइड्रोकार्बन में जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर और कुछ पेंडिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने ऐड कर लिए हैं, और हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है इस चैप्टर में ये भी बेनिफिट हुआ कि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे यहां पे हमने डिस्कस कर लिए। वो अल्कोहल्स में भी एसिड्स काम आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इसलिए सारे की पॉइंट्स को मैंने यहां आपको इसी चैप्टर में रिवाइज करा दिया है। तो होप आपको इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स अब अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं हम उनको बहुत बढ़िया तरीके से हिट कर पाएंगे, ऐसा मैं आप सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब जो इंटरेक्शन करेंगे वो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में जो पेंडिंग और की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, और मेरे इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली मुझे और सजेशन दीजिए, मुझे और अच्छे आप अपने कमेंट्स दीजिए, सो दैट कि हमको यह पता चले कि मोमेंटम जिस प्रकार के लेक्चर्स आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, कितने यूजफुल हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।